हाँ 400 रुपया दो, 50 टका इन्होंने खा पियो, 300 रुपया घर लगो। बर्तन तो साफ करके खाना ना बनाए के तक बाद डांगर गुड़ संभाल के तैयार होकर आता है। अभी क्या करें, 500-600 रुपया कमाते थे, राशन पानी ले जाते हैं, घर चलाते हैं उससे। विधायक पास जाता हूँ, मुखिया सरपंच पास जाता हूँ तो वो बोलता है ये दो वो दो, भाग दौड़ करते करते में टाइम समय खत्म। सरकार दावा करती है कि हम ये योजना श्रमिकों को दे रहे हैं, मजदूरों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। समस्या ही होता है। सरकार जितना योजना देती है नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। कभी प्रयास किए थे मतलब फॉर्म भरने का? बहुत प्रयास को नहीं। सुबह 5 बजे अलार्म नहीं बजता पर आंखें खुल जाती, क्योंकि सुबह समय से पहले चौक चौराहे पर पहुंचना है ताकि आज काम मिल जाए। हम बात करें उन लोगों की, कभी आपने गौर किया होगा कि सुबह सुबह का वक्त होता है जब आप लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आते हैं तो कुछ लोग खाली थैला लिए चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज कोई ठेकेदार आएगा और वो हाँ कहेगा और उनके हाँ से उन्हें एक दिन की मजदूरी मिलेगी और उस मजदूरी के पैसे से शायद वो खाली झोला शाम तक भर जाएगा सब्जियों से और वो घर खुशी से जा पाएंगे। हम बात करें उन लोगों की जिन्हें जो दूसरों की इमारतें बनाने में अपनी जान झोंक देते हैं, अपनी मेहनत झोंक देते हैं और शायद खुद किराए के मकान में टपकती छत पे रहने को मजबूर होते हैं। सरकार कहती तो है कि हर हाथ में रोजगार होगा, हर हाथ में काम होगा, मनरेगा योजना, श्रमिक कार्य योजना, तमाम योजनाएं इन लोगों के लिए लाई गई, लेकिन क्या वाकई सरकार की इन योजनाओं की रोशनी इन चौक चौराहों तक पहुंच पा रही है? क्या उन गाँव ग्राम तक पहुँच पा रही है जहाँ इनकी ज़रूरत है? तो इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग के कुर्रा चौक में और सुबह सुबह का वक्त है और आप देख रहे हैं कि सभी मजदूर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग भी हैं, कम उम्र के भी लोग हैं और ये लोग मजदूरी करने के लिए सुबह सुबह काम ढूंढने के लिए चौक चौराहे पर आ जाते हैं ताकि कोई आए और हाँ कहे और उन्हें कोई काम मिल पाए। आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह दूर दराज ग्रामीण से आते हैं और यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। इन्हें कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या वाकई सरकार की दी गई योजनाओं का लाभ इन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुंच रही, हम इनसे मुखातिब होंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं दीदी? कहाँ से आई हैं? बलग मक्का से। रोज आना जाना होता है? रोज आना जाना। कितना परेशानी होता है? रोज मजदूरी मिल जाता है? कभी मिलो, कभी ना मिलो, कभी मिलो। सुबह से लेकर के शाम तक अगर काम मिल जाए तो क्या दिनचर्या होती है आप लोग? 400 रुपया दियो मात्र। हाँ 400 रुपया दो, 50 टका इन्होंने खा पियो, 300 रुपया घर लगो मात्र। मतलब दिन भर की मजदूरी का सिर्फ 400 हाथ में आ। 400 दियो। अच्छा, इससे घर परिवार चल जाता है इतना? ना चलो, फिर भी इतना मेहनत करना पड़ता है। ना चलो। अच्छा, सरकार बहुत तरह का योजना लाई है श्रमिक के लिए, तो मैया समान योजना भी है, फिर मनरेगा योजना है, तो कोई योजना का ना मिलल हो। कभी कार्ड बनवाने का प्रयास किए थे? हाँ। तो क्या बोला गया वहाँ? राशन वाला कार्ड। राशन कार्ड बनवाएं। बाकी जो योजना, जैसे सरकार कहती है कि 100 दिन आप लोगों को काम मिलेगा, हाथ में रोजगार होगा और 100 दिन का पैसा मिलेगा और अगर काम नहीं मिला तो सरकार जो है उसका मुआवजा देगी आप लोग। कभी ऐसा आप लोग उसमें काम किए? नहीं, काम तो उसमें काम नहीं किए। अच्छा, मैया समान योजना जैसी योजनाओं का लाभ उठाते हैं? नहीं। उसका भी लाभ नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्या पता, इतना पुराना है ना, सब हट गया, सब नए आ रहा है यहाँ। हाँ। पुराने सारे कहाँ गए? सब अंदर है, सब काम कर रहे हैं। हाँ, सब नया आ रहा है, सब नए तभी उतना भीड़ नहीं है। अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15-16 साल। 15-16 साल में क्या वृद्धि हुई अपने घर परिवार संसार में? बहुत हुआ। जैसे? बहुत भी हुआ। जैसे बताइए। क्या खुशहाल है? मैंने खुशहाल बहुत है। खुशहाल बहुत है मतलब इतनी आमदनी हो जाती है कि परिवार घर संसार चलता है? खाली काम में थोड़ी आमदनी है, मेरा काम दूसरा करता है, रात के काम। आप लोग क्या काम करते हैं? आप लोग की मजदूरी ही करते हैं ना? काम करते हैं। अच्छा, मान के चलिए सुबह उठने से लेकर के शाम तक की क्या दिनचर्या होती है? क्या चलेगा, 500-400 मिलता है, 400। अच्छा, उतना में चलेगा और होएगा। अच्छा, सुबह उठने से लेके बच्चे भी होंगे घर पे? कितने लोग रहते हैं परिवार? 2 ठो है, बच्चा है, एक ठो अपने है, पति बाहर में काम करता है, लेबर। तो महिला होने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सारा काम करके आना पड़ता है? हाँ, सारा काम करते हैं, सारा काम करके। कितना बजे उठती हैं? इतना हम लोग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठते हैं। और वो समय से सारा काम कैसे करती हैं? क्या करती हैं? सुबह उठ के पहले बर्तन मजते हैं, खाना बना के
बर्तन तो साफ करके खाना ना बनाए के तकर बाद डांगर गुड़ संभाल के तैयार होकर आता है। अभी क्या करेंगे? मतलब सारा काम करने के बाद फिर शरीर की भी मेहनत लगती है, दिन भर मशक्कत करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी बहुत लंबे समय तक काम ना मिला हो, मजदूरी ना मिली? ना, कभी मिलता है कभी ना मिलता है, तो हमेशा थोड़ा मिलता है। अच्छा, तो रोज आप लोग का गांव से आना जाना होता है तो उसका भी तो भाड़ा लगता होगा? हाँ, तो लगता है 20 रुपया आना, 20 रुपया जाना, 40 रुपया, 10 रुपया खाना। और मान के चलिए कि एक दिन का मजदूरी नहीं मिला, तब क्या करती है? ये इसी तरह घूर के जाता है। तो दिन भर यहीं रहना पड़ता है या काम नहीं मिलता तो फिर तुरंत चली ना, जाती? कभी बस में चल जाते हैं, बस में चले जाते हैं। कभी बस में जाते हैं। अच्छा, सरकार जितनी योजनाएं देती है श्रमिकों को, मजदूरों को, वो योजनाओं का लाभ उठाते हैं? नहीं मिलता है। कोई योजना का कभी कार्ड वार्ड बनवाने का प्रयास किए हैं तो जमा किए, अब जाने का जमा किए तो कर दिए कि नहीं कर दिए, तो अब लोग क्या करें? जाते हैं, वो लोग बोलते हैं, तो कभी वो लोग बना के नहीं देते? बना के दिए हैं, लेकिन वहाँ वो बालोग वाला करेगा तभी नहीं करता है, तब का घूर घूर जाते हैं हमेशा। यहाँ पर कुछ नौजवान भी साथ में दिख रहे हैं। आप लोग इतनी कम उम्र में काम करने के लिए निकले हैं, ऐसी क्या मतलब क्या घर का वातावरण है, कैसा माहौल है जो आज मजदूरी करने यहाँ पर? इस चलते की गरीबी है, वहाँ पर हम लोग का खर्चा नहीं है। मेरा इस चलते के लिए हम लोग निकले कि कमा के उससे घर चला सकते हैं। इस चलते के लिए हम लोग को यहाँ से काम मिलता है, 500-600 रुपये कमाते थे, राशन पानी ले जाते हैं, घर चलाते हैं उससे। सरकार जो योजना वगैरह लाती है वो सब का लाभ कभी मिला? हमको तो नहीं मिला आज तक। कभी प्रयास किए थे लाभ उठाने? प्रयास तो किए हैं, बहुत किए हैं, लेकिन नहीं मिला। क्या बोला जाता है जब बनवाने जाते हैं कार्ड? तो बोलता है कि ई फन्ना चीज़ दो, तो ई तारीख में आना, वो तारीख में जाते तो टाइम बीत जाता था। अगर दौड़े धूपे करें तो फिर घर कैसे चलेगा? इस चलते के लिए हम लोग आते हैं लेबर कुली काम करने के लिए। आप कितने समय से काम कर रहे हैं? हम कम से कम 15 साल से काम कर रहे हैं। अभी 18 साल चल रहा है मेरा। अभी 18 साल चल रहा है और 15 साल से काम कर रहे हैं? हाँ। मतलब बचपन से? हाँ, बचपन से। अच्छा, तो मतलब घर पे कौन कौन, कितने लोग हैं? मेरा तो 2 बहन, एक माँ था, एक हम है, 4 जन थे हम लोग, मतलब कुल मिला के। और पूरा घर आप ही चला रहे हैं? पूरा घर अभी मेरे पे भार है। अभी जितना पैसा मिलता है एक दिन मजदूरी का, उतने में सब कुछ आराम से हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि कभी आज मजदूरी नहीं मिली तो फिर घर का कैसा अस्त व्यवस्था बिगड़ जाता है? पानी पी के गुजर काटना हो गया क्या? ऐसा भी दिन आया है? हाँ, ऐसा दिन हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अनिल ठाकुर, सिलवार का रहने वाला भी। आप लोग को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है भैया? भारत में तो बहुत परेशानी है, वो तो बात है। भारत में बहुत परेशानी है। नरेंद्र मोदी बोलता है कि ये दे रहे हैं गरीब को, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है। नेता पास, विधायक पास जाता हूँ, मुखिया सरपंच पास जाता हूँ, तो वो बोलता है ये दो, वो दो, भाग दौड़ करते करते में टाइम समय खत्म। किसान का आंदोलन किया है कि ये दे रहे हैं किसान को 3000 रुपया, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मेरा बोंगा घर हुआ, 10 साल हो गया मुखिया सरपंच को चुनाव लड़ते लड़ते हुए, बाकी आज तक मेरा माँ बाप का कॉलोनी नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिला है। मेरा परिवार देखिए है, एक वृद्धा पेंशन वाला मिल रहा है 1000 रुपये। मैया योजना कई बार फार्म भरे, बाकी आज तक मैया योजना नहीं मिला है। कल्पना सोरेन बोलता है सबको खाता में डाल रहे हैं, बाकी खाता में तो आता नहीं। जिसका सोर्स पर भी है वो लगा रहा है काम पे, वीडियो सीओ पे जाता है, बोलता है आज आओ कल आओ, टाइम पास करके निकल जाता है। कहीं ना कहीं आपने भैया की बात सुनी कि सरकार दावा करती है कि हम ये योजना श्रमिकों को दे रहे हैं, मजदूरों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। ये फालतू चीज है। नरेंद्र मोदी बोलता है वो तो देश का गोदी खा जा रहा है, इधर देता है बोलता है कि सिलेंडर इतना सस्ता कर दिए, सस्ता नहीं किया। इधर से देता है उधर से लूटता है। ये जनता सोचना चाहिए यहाँ पे। मतलब एक तरह से जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिल रहा है लेबर को, अगर 4 आदमी खाने वाला है 600 रुपया में नहीं होता। 40 रुपया केजी भिंडी है, 40 रुपया केजी परोर है। जो सब्जी को कोई आदमी नहीं पूछता है वो सब्जी महंगा है, तो 600 रुपया मजदूरी में कोई देता है, यहाँ पे नहीं देता। और ऐसा भी कभी कभी होता होगा कि मजदूरी नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला तब और शर्मिंदा जाता होगा स्थिति। अब कहाँ से इधर उधर का है, लोन लेता है, लोन से गुजर बसर करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पैसा से गुजर बसर नहीं करता है। यही सब करना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा हिमालय कुमार पासवान। कहाँ से आते हैं? मैं बोंगा से आता हूँ। और कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से काम कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ तक किया? मैं मैट्रिक फेल हूँ। मैट्रिक फेल है। जी। उसके बाद ये काम कर रहे हैं।
तो एक तरह से देख रहे हैं कि जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं जो सुबह सुबह आते हैं काम करने के लिए, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार दावा करती है कुछ योजनाओं की, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही है या कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप अपने बच्चे को लेकर के आई हैं, रोज़ बच्चे को लेकर के ही मजदूरी करने जाती हैं? हाँ, घर पे कितने लोग हैं आपके? बस सिर्फ सिंगल हम हैं, मेरा हस्बैंड रहता है साथ में। और हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, थोड़ा तबीयत खराब है तो घर में रहते हैं। मतलब घर पे रहते तो अभी आप ही को सब संभालना पड़ता है? हाँ, सारा चीज़ हम ही संभालते हैं। घर में भी देखना है, लोन भी देखना है और बच्चों को भी देखना है, सारा मतलब मेरे ही पे जिम्मेवारी है। आप सोच सकते हैं कि एक महिला है जो अपने हस्बैंड के साथ रहती है और उनकी भी तबीयत ख़राब है और साथ में बच्चे को लेकर के रोज़ सुबह उठना, खाना बनाना से लेकर के बच्चे को लेकर काम पे जाना, कितनी परेशानी होती है दीदी इन सब चीज़ों में? बहुत परेशानी होती है, बच्चे को संभालना, घर भी करना, पति को भी देखना और प्लस में इधर काम वगैरह भी मिलता है नहीं मिलता, उसमें भी दिक्कत होता है। सब्जी भी महंगाई आ गया है, समस्या ही होता है। सरकार जितना योजना देती है नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। कभी प्रयास किए थे मतलब फॉर्म भरने का? प्रयास किए, बहुत बहुत प्रयास, को नहीं मिला। बहुत प्रयास किए, हर बार इसका उसको देना उसको देना, लेकिन कहीं नहीं हुआ। क्या बोला जाता है जब जाते हैं कैफे में? हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। गरीब का नहीं देख रहे हैं सर। कितना साल से काम कर रही हैं? हो गया 2-3 साल। 2-3 साल। शादी के बाद से ये काम कर रहे हैं? हाँ, शादी के बाद से ही काम कर रहे हैं। छोटा बच्चा लेके जाते हैं, क्या करें। कितना बजे से उठती हैं और कैसे कैसे सारी परेशानियों का सामना करती हैं और सारा काम वाम करने के बाद? यही 4-5 बजे तक उठते हैं सुबह, उसके बाद अपना घर में करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, खाना बना के सब पति को भी खिला लेते हैं, उसके बाद टाइम पे निकल जाते हैं काम पे। मतलब एक तरह से पूरा घर परिवार आप अकेले चला रही हैं? अकेले चला रहे हैं। हाँ, और सरकार की कोई योजना भी लाभ नहीं उठा? नहीं, कुछ भी लाभ नहीं उठा रहे हैं। ये आपने पैसा मांगते हैं सर, कहाँ से देंगे पैसा? अभी हम खुद परेशान हैं अपने में, तो कहाँ से देंगे हम? सरकार तो खुद बोलता है पैसा ला, उसके बाद हम कुछ करेंगे, तो कहाँ से देंगे? गरीब आदमी, अपना पेट संभालना आदमी में मुश्किल होता है, तो आदमी कहाँ से देगा? क्या नाम है दीदी आपका और कहाँ से आती है? मेरा घर है बनासो और मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। बनासो से रोज़ आना जाना होता है? नहीं, हम यहीं पर रहते गोरखपुर में रूम लेके। मतलब एक तरह से रूम भी लेकर के रख रही हैं और किराया भी देना पड़ेगा? हाँ, किराया भी देना पड़ रहा है हमको। तो आपने महिलाओं की भी बात सुनी, यहाँ पुरुषों की भी बात सुनी और जो 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं उनकी भी बात सुनी। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुँच पा रही है, इन लोगों को कितनी तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और एक तरह से आप देखेंगे कि सुबह सुबह का माहौल है और पूरे तरीके से मतलब लोग दूर दराज के गाँव ग्राम से आते हैं, लेकिन इन तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ दिख रहे हैं। आप कितने साल से काम कर रहे हैं दादा? हम करीब 4-5 साल से। 4-5 साल से? उससे पहले क्या करते थे? पहले तो होटल में था, होटल में। अच्छा, जैसे पहले होटल में काम करते थे, अब मजदूरी में काम कर रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई योजना आप तक नहीं पहुंच पा रही है जो ज़रूरत है पहुंचना? नहीं, बुधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, समझे नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है, मैया जितना मिल रहा है यार, कुछ स्मार्ट कार्ड वाला में हमरा घर के परिवार में कुछ नहीं मिलता है। कोई आमदनी अच्छे से नहीं हो पा रहा है? नहीं, आमदनी नहीं अच्छा से हो पा रहा। हम लोग जैसे कमा रहे हैं, आज 1983 से हम लोग खटते खटते मर रहे, लेकिन आज तक कोई भी हम लोग के लाभ देने वाला नहीं। अभी वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, 63 साल हो गया उम्र, लिख पढ़ के देते हैं लेकिन वहाँ खत्म हो जाता है। तो मतलब लिख पढ़ के देने के बाद, फॉर्म भरने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है? नहीं हो रहा है। टाटीजरिया प्रखंड में। क्या नाम हुआ और आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 1983 से मैं काम कर रहा हूँ। 1983 से? हाँ, 1983 से काम कर रहा हूँ। आज हमारा लगता है कि मिस्त्री काम किए हुए लगभग 40 साल हो गया। 40 साल हो गया काम करते करते राजमिस्त्री के अंदर में, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। राजमिस्त्री होकर उतनी आमदनी हो जाती है? अभी कितना भाव मिलता है आप लोगों को? कितना मिलता है? 600-700 रुपये मिलता है, इससे ज़्यादा मिलवे नहीं करता है यहाँ। ऐसा भी होता है कि कभी आधा पैसा दिए लोग और आधा पैसा नहीं दिए बोल के कल आना? नहीं, वैसा नहीं। मतलब मिल जाता है ना पैसा? नहीं, पैसा हम लोग मिल जाता है। कहीं कहीं डूबल है, रांची में पैसा थोड़ा सा डूबल है, 10,000 रुपये। वो भी है थी गोविंद सिंह जगह, वो भी पैसा हमको असूल है, उसको दबा डांट कर रहे थे। 1500 रुपये भेजा है मात्र, उसमें बीच में भी पैसा बाकी है। उसमें भी बोले उसको कि हम लोग थाना में जाके कंप्लेंट करेंगे और यूनियन वाला में हम लोग दे देंगे, केस आपको डाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप 40 साल से मजदूरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो पहले जब मजदूरी करते थे और अब जब मजदूरी कर रहे हैं, कोई बदलाव आया कि पहले कम पैसा मिलता था अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है? ऐसा कुछ बराबरी है। जैसे मान लिया अभी 7 रुपये रोज कमाते थे से, और अभी मान लिया 500 रुपया कमा रहा था, क्या फर्क गिरेगा उसमें? नहीं, बात है, बराबरी है।
उसमें कोई फायदा नहीं। बाल बच्चा के खिलाइए पिलाइए पढ़ा लिखा करके कम से कम कुछ तो कीजिएगा ना। आजकल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा, खाएगा पिएगा, कैसे कमाएगा। बच्चा पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के युग में। भले आधे रोटी खाइए लेकिन बच्चा पढ़ाइए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 4 है, 1 लड़की 3 लड़का। सारे काम कर रहे हैं? सारे कुछ काम कर रहे हैं? वो इसी तरह लटक फटक के गाड़ी उड़ी चलाता है, टेम्पो मतलब एक तरह से इन मजदूरों के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। ये आप सुन रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और सुबह से लेकर के शाम तक 40 साल के बुजुर्ग भी थे हमारे साथ जिन्होंने अपनी परेशानी बताई। आप कितने वर्षों से काम कर रहे थे? बहुत दिन से कर रहे हैं। 2 दिन से। फिर भी कितना साल? 30-35 साल से। 30-35 साल से। कितने लोग हैं घर पे? क्या क्या काम करते हैं बच्चे? बच्चे हमारे अपने कुछ नहीं काम करते हैं। कुछ नहीं। नहीं, बस अपने लेबर का काम करते हैं। हम पढ़ाई लिखाई किए हैं वो लोग? हाँ, अपने टेम्पररी पैसा नहीं होता है तो अपने सरकारी स्कूल में ऐसे करते हैं, पढ़ाते हैं। मतलब पैसा नहीं होने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ा दिए? हाँ, पढ़ा रहे हैं। और अभी भी लेबर का काम कर रहे हैं? हाँ, लेबर का काम कर रहे हैं। परेशानी तो बहुत होती होगी। बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सुबह से लेकर के शाम तक का दिनचर्या बहुत कठिन होता होगा। हाँ, कैसे कैसे सब कुछ संभालते हैं? क्या करें, अपने कभी अपने काम मिलता नहीं है, अपने होता अपने लोड करके जाते हैं, फिर बेगारी में बैठा हुआ रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आते हैं? दारों से। विचारों से। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश्वर प्रसाद। तो आपने यहाँ तमाम मजदूरों की बात सुनी। यहाँ हमने महिलाओं से भी बात की, यहाँ हमने पुरुषों से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की। वो लोग 40-45 साल से मजदूरी कर रहे हैं। और पहले के समय के जितने पैसे मिलते थे, जितना भाव मिलता था इन लोगों के काम का, और अभी जितने पैसे मिलते हैं अभी के महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। और एक तरह से घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। और सरकार दावे करती है कि ये योजनाएँ दे रही है, ये योजनाएँ दे रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपने सुनी कि जो योजनाओं का लाभ इन तक पहुंच नहीं पा रहा। बहुत ज़रूरी है सरकार को या संबंधित अधिकारियों को इन पर ध्यान देना, क्योंकि आखिर ये भी इंसान है और इन्हें भी अच्छे जीवन व्यतीत करने का हक बनता है। और ज़रूरत है इन लोगों पर ध्यान देने की, इन लोगों के जीवन को सुधारने की। आप इस वीडियो में जो भी सुने, आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।